प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। हम समझते हैं कि इच्छा बहुत लोगों की होती है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, लेकिन समय का अभाव होता है और वो संभव नहीं कि हर एक को मौका मिल सके। लेकिन कृपा जरूर सब पर उसी तरह जाती है, एक समान जाती है। देखिए, बहुत दूर दूर से कई लोग आए हुए हैं, कुछ यहाँ से हैं। वास्तव में ये एक्सपीरियंस शेयर करना या क्वेश्चन पूछना ऐसा नहीं कि इससे कुछ प्रूव करना होता है या कुछ कृपा ज़्यादा होती है, वो तो सब पर एक समान जा रही है। और जो जो उस चीज़ को समझता है, जो उन कसौटियों पर खरा उतरता है, ये एक शक्तियों का कृपा का रूप है। ये वो सच्चाइयाँ हैं उन शक्तियों की जो किसी किताब में बंद नहीं हैं, लेकिन हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रचार नहीं। हमने और किया ही क्या है, जिसको भी आप मानते हैं, जिस शक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म की है, हमने उस शक्ति का एहसास एक कराया है कि वो तो कृपा करने के लिए तैयार हैं और वो कृपा वही करते हैं। लेकिन रुकती है कब? जब आप चूक करते हैं, जब भटक जाते हैं, उन शक्तियों को शक्ति न मान के आप उनके साथ ये किताबें रख लेते हैं जो उपायों की हैं, जिससे आपका भाग्य सील हो जाता है। जो शक्तियों ने कृपा करनी है वो नहीं करती हैं, क्योंकि जो शक्तियां हैं, अगर वो पवित्र किताबें हैं तो गीता है या कुरान है या हनुमान चालीसा है या किसी धर्म की कोई भी होली पुस्तक जो है, वो उनकी शक्ति का रूप होता है। और जब आप उपायों में भटक जाते हैं, ऐसी किताबें आप कहीं से खरीद के उसके हिसाब से उपाय करने लगते हैं, तो वो शक्तियां कृपा रोक लेती हैं। फिर आदमी कहता है हमारे काम नहीं बनते। तो काम बने तो कैसे बने? कारण कि वो भटकन में पड़ गए। किसी चीज की उन शक्तियों को कोई जरूरत नहीं होती, वो तो एक चीज की होती है, वो है आपके मन की सच्ची भावना की। और जिसने वो भावना अपने अंदर क्रिएट कर ली तो वो कृपा जानी शुरू हो जाती है। इतना विशाल रूप ये ले चुका है समागम कि बहुत लोग दरबार से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि आपके क्या काम नहीं बन रहे। जैसे आपने माता के जाना है, साईं बाबा के जाना है, या बालाजी के, या किसी भी ऐसी शक्ति के जाना है, आपके मन में सोच आई तो वो एंट्री हो जाती है और वो कृपा भी शुरू हो जाती है। अभी वो कृपा करनी है, हमारे भक्त ने सोचा है कि हमारे पास आना है। हमारे पास कई केस ऐसे निकल के आए, क्योंकि 10-10 साल बीत गए, 20-20 साल बीत गए। जब देखा कि इनका सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो देखा कि हाँ भाई, इन्होंने 20 साल पहले या 10 साल पहले सोचा था कि जाएंगे माता के, लेकिन काम निकल गया। फिर कहते बुलावा नहीं आया या समय नहीं मिला, फिर वो जाने के लायक नहीं रहते। फिर वो शक्ति अपनी शक्ति दिखाती है। पहले तो वो कृपा करते हैं, जिसके पास नहीं है उसको देते हैं। उनका ये नियम ही नहीं है कि पहले आप ये पूजा करवाओ, ये चढ़ावा चढ़ाओ, तब हम कृपा करेंगे। सच्ची शक्ति हमेशा पहले देती है, वो कृपा करती है, और वो जब देती है उसके बाद उन कसौटियों पर तोलती है कि हाँ हमने तो कर दिया, अब ये उस कसौटी पर कितना खरा उतरता है। तो उन्होंने लेना नहीं, मल्टीप्लाई करके देना होता है, और उस कृपा में वो बहुत देते हैं। और जो ये समझता है कि हमारा दिमाग चल रहा है, पहले जब बुरे दिन होते हैं तब तो आदमी याद रखता है, लेकिन जब वो दिन बदल गए सोचता है कि मेरी डिग्रियां काम आ रही हैं, मेरा दिमाग चल रहा है, अहम आ जाता है। और जिस दिन वो अहम आता है उस दिन उसका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे आए, पहले काम उन पर कृपा हुई, चला, लेकिन जब उन पर वो चीज का एहसास कि हमें किस दर से मिला, किस शक्ति ने दिया, वो भूल जाते हैं, तो वो शक्ति फिर अपनी कृपा रोक लेती है। वही आदमी रहता है, वही डिग्रियां रहती हैं। कर्म तो सबको करना पड़ता है, लेकिन उसका फल जो देती हैं वो शक्तियां। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जो इतनी काबिलियत नहीं रखते लेकिन बहुत ऊपर बढ़े हुए हैं, और कई काबिल आदमी नीचे बैठे हुए हैं।
तो उसका कारण क्या है कि उनके साथ एक कृपा जुड़ गई, और वो कृपा चलती है हर चीज में, चाहे बिजनेस कोई भी हो, चाहे जॉब कोई भी हो, कहां प्रमोशन है, कहां से पेमेंट आनी है, कहां से ऑर्डर आना है, उनका इतना विशाल भंडारा है कि जितना मर्जी वो देते रहे अपने भक्तों को, कभी कम नहीं होता। आप गाय को रोटी खिलाते हैं? हाँ बाबा, रोज खिलाती हूँ। क्योंकि बहुत कृपा गाय की आ रही है। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, आपका साथ मिला है जब से हम सुखी हुए बाबा। बाबा मेरे बच्चों पर ये बताओ कि गाय को कभी घास खिलाया? हाँ बाबा, मैं पिछली बार बम्बई आई थी, मैं महालक्ष्मी के दर्शन करने गई थी, वहां ही गाय खड़ी थी, मैं वापस आके उन गाय को घास खिलाए बाबा। मुंबई आए थे तो घास खिलाया पिछली बार, इस बार फिर आए हो तो घास खिला दो, कृपा और आ जाएगी। सच्चे दरबार की। भाई आप शिरडी गए कभी? शिरडी नहीं गया बाबा। सोचा था कभी? नहीं, सोचा था लेकिन शिरडी नहीं गया। पहले गया था 10 साल पहले। 10 साल में फिर साईं बाबा की याद नहीं आई बाबा, लेकिन हम इधर जैसा अष्टविनायक, ये तिरुपति बालाजी, हमने शिरडी का पूछा। नहीं बाबा, शिरडी नहीं गया। वहां साल में एक बार जाना शुरू करो, फिर कृपा तुम्हारी आनी शुरू होगी। नहीं तो सारे मंदिर घूम लोगे तो कृपा में कमी रहेगी, आएगी यहाँ से, लेकिन वहां जाओगे तो सब तरफ से कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी सरदार साहब, कित्थों आए थे? बाबा जी चंद्रपुर तो है जी, महाराष्ट्र तो जी। भाई गुटका बड़ा आंदा पे, पाठ दा की हाल है? बाबा जी पाठ करते हैं जी। सुखमणी साहब दा पाठ कदों कीता? सुखमणी साहब दा पाठ तो साल हो गया ना जी। जपजी साहब दा पाठ करते। भाई असी सुखमणी साहब पूछा साल क्यों हो गया? महीने च एक बारी करना शुरू करो, फिर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। गलती होगी बाबा जी, माफ कर दो। भाई आपने घड़ी रखी है? जी नहीं बाबा। क्यों नहीं रखी है? बाबा पहले पहनता था बाबा, अभी नहीं पहनता हूँ। मोबाइल लगता है तो नहीं पहनता बाबा। पहनना शुरू कर दो, उसमें समय देखा करो। ठीक है बाबा। क्योंकि इसका आपका गड़बड़ हो रहा है इससे। और घड़ी के शोरूम में गए कभी? हाँ बाबा। कब गए थे? बाबा करीबन 2-3 महीने बाबा बाजार में देखा था घड़ी। देखा था? हाँ बाबा। पसंद था? हाँ बाबा। फिर भी लिया नहीं? अब जाके ले लेना, फिर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कहाँ से आप आए? बाबा हरियाणा रेवाड़ी से आए। वृंदावन गए कभी? बाबा जाते रहते हैं जी। लास्ट कब गए थे? अभी तो 4-1 महीना हो गए। वहां पर पैसे कितने चढ़ाए थे? 500 रुपये बाबा। पेड़े का प्रसाद कराया? वो भी चढ़ाया बाबा। बाकी जो मिला था वापस मिला? हाँ जी। उसका क्या किया था? वो घर ले आए, बच्चों में बांट दिया। वैसे खुद खाया? खुद भी खाए, 1 पीस खाता हूँ बाबा। एक खाते हैं? हाँ जी। अब 1 किलो लाइएगा और गरीबों में बांट दीजिएगा। कृष्ण जी की कृपा आ रही है, लेकिन घर के अलावा 1 किलो गरीबों में बांट दीजिएगा। ठीक है बाबा, कृपा करो। भाई ये कबूतर बहुत आ रहे हैं, कभी दाना डाला कबूतरों को? बाबा इधर नहीं डाला था, वाइफ कभी पहले डालती थी। पहले डालते थे, अब कबूतरों को भूख नहीं लगती है? डालेंगे बाबा जी। कितना समय हो गया है? बीच में हम लोग कानपुर थे, तब सर पोस्टिंग के दौरान तो कुछ। जो पहले नियम था, कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो करना शुरू करोगे तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बस प्रणाम। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं रहता तो बॉम्बे में ही हूँ बाबा, और वैसे गांधीधाम में सर्विस करता हूँ, केमिकल फैक्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप गंगा जल लाए कभी? घर पे है, वाइफ लेके आई है। आपने कभी लिया? मैंने नहीं लिया। क्योंकि आपकी कृपा उससे रुकी हुई है। वो वाइफ अगर लेगी तो कृपा उसी पर जाएगी। आपकी रुकी हुई है, वो लेना शुरू करो तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। गंगा स्नान किया कभी? किया, इलाहाबाद में किया। कितना समय हो गया? करीब 2.5 साल हो गए। चलो 2 साल में एक बार गंगा स्नान कर लिया करो, तब भी कृपा जो है वो रहेगी। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं राजस्थान से आई हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं? जी। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा जी मैं अभी 10th क्लास में हूँ। मैं अभी 10th क्लास के बाद मैं गुजरात चली जाऊँगी, वहाँ पे मेरा एडमिशन होएगा।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कॉमर्स लूँ या फिर आर्ट्स लूँ? इंग्लिश कैसी लगती है? अच्छी लगती है। उसके बारे में क्यों नहीं सोचती हो साथ में? वो साथ में और दूसरी चीज़ ये तो बताते हैं तुम्हें कि कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। आर्ट्स ले सकती हो, वैसे ज़्यादा ठीक आता है। ये रसगुल्ले इतने क्यों आने शुरू हो गए भाई? लास्ट कब खाए और कब देखे? टाइम हो गया बाबा जी बहुत। कितना समय हो गया? अभी 2-3 महीने पहले खाए। 8-10 रसगुल्ले अब गरीबों को बांट देना। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा, हम आपसे 16 महीने से जुड़े हुए हैं बाबा, लेकिन इन 16 महीने में आपने जो कुछ दिया बाबा हम बयान नहीं कर सकते बाबा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो आपने दी है बाबा हमें, वो शांति बाबा। मैं लाखों रुपया खर्च करके भी अगर मैं चाहता तो नहीं मिल सकती थी बाबा, लेकिन इस कलयुग में बाबा आपने श्री निर्मल साईं ने अवतार लिए बाबा हमारे दुख दूर करने के लिए बाबा। निर्मल बाबा की बाबा को मेरा शत नमन। ये मेरा तीसरा समागम है। आपके दर्शन और कृपा के बाद मेरी जीवन की सोच ही बदल गई है। किसी भी कठिन काम के लिए घबराहट परेशानी होती थी, हमारी पत्नी कहती है छोड़िए निर्मल बाबा पर छोड़ दीजिए, और ऐसा करने के बाद जो है सारा मन जो है शांत हो जाता था, और जो काम नुकसान भी हुए उसके अच्छे फल बाद में मिलने लगे, और सब कुछ जो है शांति पूर्वक बदल रहा है। मेरे पूरे परिवार पर, सब पर आप कृपा बनाए रहें। बाबा जी कोटि कोटि वंदन। मैं एक अनुभव आपको बताना चाहता हूँ बाबा जी। मैं मेरे बेटे को लेकर के काफी परेशान था, इतना परेशान था कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं बैठ रही थी। मैंने आपको विश किया, आपकी प्रार्थना करी, और बिल्कुल मन से प्रार्थना करी। मन से प्रार्थना करके आपसे अलग हटा। इतने में मेरे किसी पुरानी कंपनी के मित्र ने मुझे फोन किया कि यार बोले तुम शिरडी हो आओ सर। मैंने कहा क्यों? बोले साहब मैंने गाड़ी नई ली है और आप शिरडी होके आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये बातें मेरे वाइफ के साथ शेयर किया, वाइफ ने भी बताया कि बोले ठीक है अपन चलते हैं। सवाल था मेरे सामने कि मेरे को छुट्टी कैसे मिलेगी। तो मैं आपका नाम लेता रहा। नाम लेने के बाद मैंने मेरे बॉस को अप्रोच किया कि मैंने कहा सर मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। पहले तो सोचा झूठ बोलूं, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं सही बोला जाए। उनको मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं शनिवार रविवार बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तुम नेक्स्ट टाइम कभी चले आना। बट बाद में क्या मालूम क्या हुआ, तो मेरे ही बॉस को ऐसा लगा तो बोले ठीक है चले जाओ, और ये मेरी तरफ से 100 रुपए मेरी तरफ से भी शिरडी पे चढ़ा देना। बाबा दूसरे दिन मुझे साक्षात शिरडी के जो मूर्ति है उस मूर्ति के दर्शन हुए। बाबा ये आप ही का चमत्कार है, आप ही का आशीर्वाद है कि जिसके कारण से मुझे ये सब अवसर प्राप्त हुआ। आशीर्वाद बनाए रखे बाबा, मेरे बेटे पे कृपा बनाए रखे बाबा। बाबा जी मैं भानुप्रिया शर्मा इंदौर से आई हूँ। बाबा जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे कॉलेज खत्म होने से पहले मेरा अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, और बाबा जी आपकी कृपा से एक पूल कैंपस आया, उसमें 1200 बच्चों में से मेरे कॉलेज की मैं अकेली लड़की थी जो प्लेस्ड हुई। बाबा जी ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर। बाबा जी अपनी कृपा बनाए रखिए। बाबा आपकी कृपा इतनी है कि जो मैं कभी नहीं सोचा था वो होता रहा। ये बाबा आपकी कृपा है। आपकी कृपा से सारे दर्शन हो गए जो अभी तक नहीं हो गए थे, हमने सब आपकी कृपा से हो गए बाबा। बाबा जी मैं सुनील कुमार गोयल डिस्ट्रिक्ट खम्मम हैदराबाद से आया हूँ। अभी मैं 2 साल से जुड़ा हूँ आपके साथ। बाबा जी आपके हमारे परिवार के ऊपर बहुत बहुत कृपा है। आज से 2 साल पहले हमारी फैक्ट्री लगाने का विचार आया, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी वो फैक्ट्री लगा सके। लेकिन बाबा जी एक अनजान देश में लोन लेना भी मुश्किल था। बाबा जी अब 2 साल हो गए
आपकी ऐसी कृपा है, लोन भी मिल गया और वो फैक्ट्री भी अच्छे से चल रही है। बाबा जी हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखना, आपकी बहुत बहुत सतत प्रणाम। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं लखनऊ से आई हूँ, अप्रैल से 2011 से आपसे जुड़ी हूँ। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से इसके पहले मैं कहीं के दर्शन नहीं कर पाई थी किसी माता के। अब मैंने वहाँ पे सिद्धि विनायक के भी कर लिए हैं कल, और हाजी जी अली के कर लिए हैं, महालक्ष्मी जी के भी कर लिए हैं, शिरडी के भी करके आई हूँ, और वैष्णो देवी के भी दर्शन करने जा रही हूँ। बाबा ऐसी कृपा करिए, रिजर्वेशन हो गया है कि मैं वहाँ पे जा करके दर्शन करूँ अच्छी तरह से। इतनी कृपा बना रहे। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, आपकी कृपा से बाबा जी मैं इतने सालों से वैष्णो देवी जाना चाहती थी। बाबा जी आपकी कृपा हुई, बाबा जी मैं वैष्णो देवी भी गई, मथुरा गई। बाबा जी आपकी कृपा से मैंने दर्शन किया है। बाबा जी कृपा कीजिए बाबा जी। निर्मल बाबा, मैं जैसलमेर राजस्थान से आई हूँ, अरुणा व्यास। जब से आपसे जुड़ी हूँ हर पल नए नए एक्सपीरियंस हो रहे बाबा जी। जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए बाबा, मैंने जीने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन बाबा आपसे जुड़ने के बाद मुझ में जीने की आशा जगी बाबा। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बाबा रोज के नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं बाबा। आपकी कृपा से मैंने साईं बाबा के, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली, सिद्धि विनायक के दर्शन किए बाबा। मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखो, मेरे पति को आशीर्वाद दो बाबा। सर्वप्रथम निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम मेरी और मेरी मम्मी पापा की तरफ से। बाबा जी मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरा बीई का सपना था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तब मैं बहुत टूट चुकी थी। फिर बीसीए करते टाइम मेरे मामा जी ने मुझे आपसे मिलवाया, तब मन में ख्याल आया एमसीए कर लूँ, बट एमसीए के लिए इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी। आपकी कृपा ऐसी हुई, विदाउट एजुकेशन लोन कहाँ से मैं एमसीए कर रही हूँ ये मुझे भी पता नहीं और मेरे मम्मी पापा भी पता नहीं। बस मेरे पे और मेरे मम्मी पापा पे कि आपकी कृपा बनाए रखिए।